ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 8 जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। नाउ ये स्मॉल टॉक क्या होता है? स्मॉल टॉक का मतलब है बहुत ही स्मॉल स्मॉल कन्वर्सेशन होते हैं, छोटे छोटे कन्वर्सेशन होते हैं जिससे कि आपका कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। एंड कई बार क्या होता है, आप कहीं जगह पे जाते हो, वहां पे जाके आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करें। तो ये जब आप आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक जब आप सीख जाते हो, ऑफ कोर्स इसमें प्रैक्टिस लगेगा। मैं तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे टैक्टिक्स इस वीडियो में बताऊंगा, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करते करते आप इस चीज में माहिर बनोगे। नाउ आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक में लेट सपोज आप कहीं पे गए हो और वहां पे जाके आपको अभी बात क्या करे समझ नहीं आ रहा है। कोई इंसान आपको दिख गया, उनके साथ बात क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप वहां पे छोटे छोटे कन्वर्सेशन चला सकते हो जिससे कि आपका जो कन्वर्सेशन है काफी ज्यादा लंबा होगा, काफी आगे बढ़ेगा। और इसी को हम कहते हैं स्मॉल टॉक। नाउ पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ क्या होता था, मैं सेल्स कर रहा होता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बात करूं, कस्टमर के साथ मैं कैसे बात करूं, किस चीज के ऊपर बात करूं ताकि वो इंसान उसका दिमाग खुल जाए और उसको साथ बात करते करते मैं प्रोडक्ट की तरफ उसको लेके जाऊं। अब बात कैसे करें वो चीज समझ नहीं आती थी, कुछ भी हम बात करने लग जाते थे। तो जब जैसे जैसे ये चीजें प्रैक्टिस करी तो हमें ये चीज समझ आया कि हमें एक्चुअली कैसे बात करना है अपने कस्टमर के साथ या फिर किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, किसी भी इंसान के साथ। नाउ लेट सपोज आपको कुछ एग्जांपल के साथ अभी मैं समझाऊंगा। लेट सपोज आप किसी पार्टी में गए हो और आपको एक स्ट्रेंजर दिख गया, आपको अभी पता नहीं है कि उसके साथ क्या बात करना है। आप जाओगे, हाय हाउ आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो आप, ये चीज बोलोगे। उसके बाद सामने वाला बोलेगा अच्छा फाइन। उसके बाद तीन चार बातें होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा बात। अब सामने वाले को भी पता नहीं है कि क्या बात करना है और आपको भी पता नहीं है क्या बात करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक में मास्टरी कर लोगे तो आपको पता होगा क्या बात करना है। हो सकता है सामने वाले को पता ना हो। अब आप क्या करोगे, आप जाके बात कर सकते हो सिंपली। लेट सपोज एक इंसान के साथ आप मिल रहे हो पार्टी में, आपने देखा और उसको देख के आप आपको बात करना है अभी। अब आप कैसे बात करोगे? लेट सपोज उसका नाम विक्रम है। अब आप जाओगे, हाय आपकी पर्सनालिटी काफी अच्छी लगी, आपको मैं काफी टाइम से देख रहा था, बाय द वे आपका नाम क्या है? ओके विक्रम। ओके हाय विक्रम, मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ और मैं एक ट्रेनर हूँ। बाय द वे आप क्या करते हो विक्रम? ओके, अच्छा अच्छा, नाइस 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 टू मीट यू विक्रम। बाय द वे आप कहाँ रहते हो? अच्छा अच्छा, आसाम में। आसाम में कहाँ रहते हो आप? गुवाहाटी में, ओके। गुवाहाटी में रहते हो आप, अच्छा अच्छा। तो गुवाहाटी में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हर एक इंसान को जरूर जाना चाहिए कभी भी? कौन सा ऐसा जगह है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है जहाँ पे हर एक इंसान को कभी ना कभी विजिट करना ही चाहिए? अब आपने क्या करा, आप यहाँ पे अपने जगह के बारे में आपने बात करा, उसके जगह के बारे में आपने बात करा। उसने बोला कि वो गुवाहाटी आसाम में रहता है, आपने पूछा कि गुवाहाटी में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हर एक इंसान को घूमने जाना चाहिए। अब ये जैसे ही आपने बोला ना, सामने वाला एक्साइटेड हो जाता है, अपने जगह के बारे में उसको बोलना है, अब वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब आप उसके जगह के बारे में जानोगे, उसके जगह के बारे में आप बात करोगे थोड़ी देर तक। फिर वो बोलेगा ये वाली जगह बहुत अच्छी है, कामाख्या टेम्पल बहुत अच्छा है, इस जगह में हर किसी को विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छी एनर्जी है जगह का, यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। अच्छा उसके बाद आप पूछ सकते हो अच्छा विक्रम आप तो हमेशा जाते ही होंगे कामाख्या मंदिर में। फिर वो बोलेगा कुछ ना कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे। फिर जैसे जैसे आप देखोगे कि अच्छा कन्वर्सेशन थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ पे आप क्या बात कर समझ नहीं आ रहा है, तो आपने अभी तक आपको विक्रम ने जितना इन्फॉर्मेशन दिया, जितना कुछ आपको बोला जगह के बारे में, वहां से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिला ही है। अब उस इन्फॉर्मेशन को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। या फिर विक्रम ने अपना आपको प्रोफेशन बताया ना कि विक्रम क्या करता है। लेट सपोज विक्रम एक ग्राफिक डिजाइनर है। अब आप विक्रम को बोलोगे कि अच्छा विक्रम ग्राफिक डिजाइनर हो आप, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, आप वैसे कब से ग्राफिक डिजाइनर हो? अब कब से ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हो? और ये तो वैसे इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना मतलब पैशन या फिर ऐसा कुछ चीजें फॉलो करते हैं। जैसे आपको आपके घर वालों ने आपको अलाउ किया इस चीज के बारे में? कैसे अलाउ कर लिया आपने? अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर लिया? तो ऐसे आप देख रहे हो अभी आप क्या बोल रहे हो, सामने वाले के इंटरेस्ट की बातें अभी आप कर रहे हो। ये जो बातें आप जैसे घुमा फिरा के जो ये जो बातें आप बोल रहे हो, इससे क्या होगा, इसमें सामने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा और वो बहुत ज्यादा समय तक वो बात करेगा आपके साथ। उसके साथ आप कन्वर्सेशन करने के लिए अभी बातें ही बातें हैं उसके साथ, वो अभी बातें करता रहेगा, बस आपको अभी सुनना है। आपने क्या कर दिया, आपने ट्रिगर कर दिया उसके इंटरेस्ट के पॉइंट पर। उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपने उसके साथ बात किया, बातचीत करते करते आपको पता चल गया कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट के बारे में उसके साथ बात करो। अब वो और ज्यादा ओपन होगा और वो जितना ज्यादा ओपन होगा उतना ही ज्यादा आप उसके साथ क्लोज कनेक्शन बना पाओगे। ऑल राइट, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे पहले अब आप सोच रहे होगे कि हम लोग सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में पता कैसे करें। तो सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में आपको पता करने के लिए आपको क्या करना है। आपको इजी टू आंसर क्वेश्चंस पूछना है।
ये क्या होता है आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे। नाउ चलिए आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, अभी जो मैंने आपको जो सिनेरियो जो एग्जांपल मैंने दिया, इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सिग्नलिंग किया। आपको सामने वाला एक इंसान आपको देख के लगा कि इसके साथ मुझे बात करना चाहिए। अब आपने क्या किया, सिग्नल पास किया, इंटेंशन पास किया। आपने सामने वाले की तरफ देखा, देख के एक स्माइल पास किया, फिर सामने वाले के करीब गए और फिर आपने बोला हाय, आपको देख के काफी अच्छा लगा, आपका पर्सनालिटी काफी अच्छा लगा मुझे, भाई साहब आपका नाम क्या है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कन्वर्सेशन को शुरू किया। पहले सिग्नलिंग किया, फिर आपने कन्वर्सेशन को शुरू किया एक ओपनर के साथ, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन पूछोगे। आपने क्वेश्चन पूछा क्या कि आपका नाम क्या है, सामने वाले ने अपना नाम बोला, फिर आपने क्या करा, आपने अपना जगह के बारे में बोला या फिर आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बोला। अब सेम चीज आप सामने वाले को भी पूछोगे कि भाई साहब आप क्या करते हो या फिर आप कहाँ रहते हो। तो फिर आप उसी प्रोफेशन को लेकर कुछ सवाल आप पूछ सकते हो, उसी जगह के बारे में कुछ सवाल आप पूछ सकते हो। और राइट, अब इजी टू आंसर क्वेश्चंस होने चाहिए। जो क्वेश्चंस आप पूछोगे वो इजीली वो आंसर कर पाए ऐसे होने चाहिए। जैसे कि अगर वो इंसान अपनी जगह के बारे में बोलता है, तो आपको बोलना है कि अच्छा वहां पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे हर किसी को घूमने जाना चाहिए, या फिर आपके जगह पे सबसे फेमस फूड क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे फेमस फूड तो ये है, तो आपके यहाँ पे सबसे फेमस फूड क्या है। एक्चुअली मुझे फूड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हो। सामने वाला भी इंटरेस्टिंग लगेगा और वो भी इंटरेस्ट देने लगेगा, आप भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगोगे सामने वाले को, क्योंकि आप सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो आप, राइट। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछना है और सामने वाले को उसके जगह के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछना है, उसके प्रोफेशन के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज अभी लेट सपोज अभी आपके पास कन्वर्सेशन नहीं है, अभी खत्म हो गया, अभी ब्लैंक हो चुका है सब कुछ। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप किसी मूवी के बारे में बात कर सकते हो। बाय द वे अभी एक मूवी आ रहा है, इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मुझे भी ऐसा ही मूवीज पसंद है, मैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा मैं देखना पसंद करता हूँ वैसे। इस तरीके से आप मूवीज के बारे में बात कर सकते हो, आप बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको बात नहीं करना है। देखो बात करने के लिए टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। आप क्रिकेट के बारे में बात करो, कोरोना वायरस के बारे में बात करो, मूवीज के बारे में बात करो, बहुत सारे करंट जो चीजें चल रही है, करंट सिनेरियो जो चल रहा है वो आप बात करो। एलोन मास्क है, ट्विटर है, अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। बस आपको बात करना है और आपको बस ट्रेंडिंग टॉपिक कोई भी किसी भी चीज के ऊपर आपको बात शुरू कर देना है जब आपको लगता है कि मेरे पास अभी बात खत्म हो चुका है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना कि हमेशा आप मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ देना है। अब मैं आपको दो सवाल देता हूँ, इन दोनों सवाल में आप डिफरेंस देखना। पहला, लॉकडाउन में आपने क्या किया, आपका लॉकडाउन कैसा गया। और दूसरा, आपने लॉकडाउन में अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए क्या किया। अब आप देख रहे हो, जो दूसरा सवाल है वो ज्यादा वजनदार है, ज्यादा अच्छा है। उसमें क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सवाल पूछा है। और इसे हम कहते हैं मीनिंगफुल क्वेश्चंस, जहां पे आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। अब एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप खुद अभी इसको सुन के आप बोलोगे ये क्या है, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, आपको सामने वाले के प्रति जेन्यूनली क्यूरियस रहना है। आपके अंदर अगर सामने वाले के प्रति जेन्यून क्यूरियोसिटी होगा कि ये इंसान कौन है, ये बंदा क्या है, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में, किसी भी इंसान के बारे में अगर आपका जेन्यूनली क्यूरियोसिटी होगा ना, कि उसके बारे में एक्चुअल में अगर क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो अपने आप ही आप कन्वर्सेशन बहुत अच्छा करोगे। सो इस बात का ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अपने माइंडसेट में इस चीज को बिठा दो कि सामने वाले के प्रति आपको जेन्यूनली क्यूरियस होना है, सामने वाले के प्रति जेन्यूनली इंटरेस्टेड होना है। अगर आप जेन्यूनली क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड हो जाओगे, तो अपने आप ही क्या बात करना है, कैसे बात करना है, मीनिंगफुल क्वेश्चंस आ जाएंगे। और राइट, एंड दिस इज कंप्लीटली आर्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें मास्टरी हासिल करोगे आप। ओके, सो इसको प्रैक्टिस करो एंड इस बात से कभी भी डरना मत कि मैं स्टूपिड दिखूंगा तो क्या होगा। देखो जो इंसान ये हमेशा सोचता है कि मैं स्टूपिड दिखूंगा, ये करूंगा तो मैं स्टूपिड लग जाऊंगा, इतना ज्यादा जो इंसान सोचता है ना, तो वो कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा कभी भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा स्टूपिड दिखने से डरो मत यार। स्टूपिड बन जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आपने कुछ सवाल पूछ लिया, क्या हो जाएगा उससे। जो इंसान सवाल पूछता है ना, वो थोड़ी देर के लिए स्टूपिड जरूर दिखेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो लाइफ में खेल जाएगा। लेकिन जो सवाल नहीं पूछेगा, वो जिंदगी भर के लिए स्टूपिड बन के रह जाएगा। तो सवाल जरूर पूछिए, सवाल पूछने से आंसर मिलेगा। इफ यू आस्क क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कभी भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब इन टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना है, इन टॉपिक पे कभी आपको बात नहीं करना है। पहला है पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स के बारे में अपना कोई ओपिनियन आपको थोप के नहीं दे देना है कि मैं तो इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, आप इस पार्टी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। वहां पे बहसबाजी होने लग जाएगी। तो पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा न्यूट्रल रहो, इन सब चीजों पे, इन सब टॉपिक में बिल्कुल न्यूट्रल रहो। बिल्कुल आपको कोई एकदम एक साइड में कोई आपको बात नहीं करना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। दूसरा, रिलीजन को लेकर हिंदू मुस्लिम ये सब डिबेट जो चलते रहते हैं, इसमें आपको जब कन्वर्सेशन करने जा रहे हो उसमें आप थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन सब चीजों में न्यूट्रल रहोगे उतना अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स आपके खराब नहीं होंगे। नहीं तो फिर वहां पे कुछ भी हो सकता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी खराब हो सकता है। उसके बाद अपना कोई स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी मत दे दो, जाके ये बोल दो कि ट्रेनिंग के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर किसी इंसान ने लाइफ में नहीं सीखा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। ऐसे स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी आपको नहीं देना है। इस तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग कुछ आपको बात, अपना पॉइंट इस तरीके से आपको नहीं देना है। ठीक है, सो इन बातों का आप ध्यान रखिए और इन सब चीजों में बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। ऑलराइट, सो ऑलराइट एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस, आप सबने मॉड्यूल नंबर 8 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपके साथ मिलता हूँ मॉड्यूल 9 में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ यू कैन बिकम ए ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट। इस वीडियो में आप सीख चुके हो स्मॉल टॉक का तरीका, किस तरीके से स्मॉल टॉक आगे बढ़ाना है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, अलग अलग चीजें आपको मैंने बताया। इन चीजों को यूज करिए और छा जाइए। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग।